वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कुछ क्रूड ऑयल से अफेक्ट होने वाले स्टॉक्स आज पॉजिटिव में थे, जबकि क्रूड ऑयल जो है ये निगेटिव में हमें देखने को मिल रहा है या इसमें हमें जो है क्रैश देखने को मिल रहा है। और क्रूड ऑयल में क्रैश क्यों है हम ये भी जानेंगे, और जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ से जो इम्पैक्टेबल जो यूएस में जो क्रूड ऑयल का हमें एक एजेंसी देखने को मिल रही है उसकी रिपोर्ट एक अलग बता रही है, और इंडियन मार्केट पे जैसे वो रिपोर्ट के हिसाब से क्रूड ऑयल क्रैश हुआ है, लेकिन इंडियन मार्केट जो के स्टॉक्स जो है जो कि क्रूड ऑयल से अफेक्ट करते हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। जो लास्ट 4-5 दिनों से ये स्टॉक जो है हमें मंदी में देखने को मिल रहे थे, आज सडनली ये सारे के सारे स्टॉक्स हमें अच्छी खासी तेजी में देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये सब कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, एज वेल एज यहाँ पे हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं, हम इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमारे जो स्टॉक्स है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसमें आज 0.62% की तेजी देखने को मिली है, जबकि अगर इसी स्टॉक का लास्ट 5 डेज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बीपीसीएल की बात करें तो उसमें भी आज 0.92% की तेजी देखने को मिली, और इसमें भी अगर लास्ट 5 डेज का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 1.30% से गिरावट ही देखने को मिल रही है। और अगर हम सिमिलरली एचपीसीएल की बात करें उसमें भी आज करीबन 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली, और अगर लास्ट 5 डेज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसमें भी गिरावट ही देखने को मिली है। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स की बात करें तो एचपीसीएल में 6 मंथ में आपको 11.23% के रिटर्न्स बना के मिलते, तो बीपीसीएल में आपको 6 मंथ में जो है 3%, 3.5% के रिटर्न्स ही देखने को मिलते, और आईओसी में आपको 6 मंथ में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं, यानी 15.38% के रिटर्न्स जो है बना के दिए हैं। अब यहाँ पे हम मेन बात करते हैं कि क्रूड ऑयल तो क्रैश हुआ, लेकिन क्रूड ऑयल के क्रैश होने के बाद जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसमें जो क्रूड ऑयल से अफेक्ट करने वाले स्टॉक्स है ये तेजी में कैसे। तो सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल की बात हो ही रही है तो जो यूएस की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि फॉर्म हुआ था 1977 में अक्टूबर के आसपास, ये फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन स्टेट के जुरिडिक्शन में आता है। वॉशिंगटन डीसी में हमें, यानी यूनाइटेड स्टेट वॉशिंगटन डीसी में हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें कि ये करता क्या है, तो ये जो है जो डाटा है EIA का प्रोग्राम कवर डाटा जो होता है वो कोल, पेट्रोलियम्स पे, साथ ही साथ नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जीज पे फॉर्म करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। और इसका जो कलेक्शन है इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कलेक्शन, एनालाइजिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग एनर्जी इंफॉर्मेशन, और वो भी एनर्जी इंफॉर्मेशन ये प्रमोट साउंड पॉली मेकिंग और इफेक्टेंट मेकर्स के साथ साथ जो है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जीज में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये जो है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी तरफ से अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे देखने को मिलता है, रिन्यूएबल एनर्जीज पे भी देखने को मिलता है। बहुत बार स्टॉक्स गिरते हैं, हमें पता नहीं होता क्यों। कभी कभी ये एनर्जीज, ये जो इनके एडमिनिस्ट्रेशंस है, ये वाले एसोसिएशंस के भी हम बोल सकते इम्पैक्ट हमें डायरेक्ट स्टॉक्स पे देखने को मिलता है, जैसे कि आज हमें क्रूड ऑयल्स पे देखने को मिला। अब इनकी रिपोर्ट क्या है अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो इसकी रिपोर्ट में हमें एक क्लियर स्टेटमेंट देखने को मिला। हम पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे नहीं, हम जो हमारा मेन पॉइंट है हम उतना पढ़ेंगे सिर्फ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो मोटर गैस ऑनलाइन सप्लाईज है वो अप्रोक्स फिनिश हो चुका है, और उसकी जो डिमांड है वो ईयर के हिसाब से आप देख सकते हैं उसकी डिक्लाइन टू ईयर
लो ऑफ 8 मिलियन बैरल्स। उसकी डिमांड 8 मिलियन बैरल से डिक्लाइन हो गई है पर डे के हिसाब से, और जो क्रूड इन्वेस्टर्स है उनका सप्लाई 2.2 मिलियन बैरल था, जो कि वीक सितंबर 29 में हमें देखने को मिला, जो कि लोएस्ट हमें दिसंबर 2022 तक का देखने को मिला था। अब ये जो डाटा है 2.2 मिलियन बैरल जो था ये दिसंबर 2022 का था, और 23 यानी करंटली हमें 8 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला। यानी यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का हम कह सकते सप्लाई है वो डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला, यानी यहाँ पे क्रूड ऑयल की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और यही रीजन से ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है 9% से आज हमें जो है सप्लाई में हमें कमी देखने को मिली, या क्रूड ऑयल हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिला 9% से, ये हम बोल सकते हैं। और WTI क्रूड ऑयल जो है ये करीबन 11% से क्रैश हुआ है या 11% से डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पे जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन इनका जो एक रिपोर्ट है, इसके हिसाब से क्रूड ऑयल जो है 9% और 11% से डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि इनका डिमांड जो दिसंबर 22 था उसके मुकाबले 8 मिलियन बैरल्स पर डे से डिक्लाइन हुआ है इस साल। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होने की वजह से अब जब इतनी बड़ी एनर्जी EIA बोल रही है कि क्रूड ऑयल क्रैश हुआ है और उसमें इतना बड़ा डिक्लाइन परफॉर्मेंस है, स्टिल इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स जो है ये अच्छी तेजी में क्यों हैं? तो अब इस तेजी के पीछे का हम रीजन जानेंगे, और इस तेजी के पीछे जो रीजन है वो है हमारे ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। अब हरदीप सिंह पुरी जो है इन्होंने क्रूड ऑयल के प्राइजेस जो है पर बैरल के हिसाब से इंक्रीज किए हैं या बढ़ाए हैं, हम ये बोल, यानी जो पहले क्रूड ऑयल के प्राइजेस थे ये था $80 पर बैरल के हिसाब से, और अब जो है इन्होंने $90 पर बैरल से इंक्रीज किए हैं। क्यों? ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल की शॉर्टेज EIA के तरफ से अनाउंस्ड हो चुकी थी, ईयर वाइज उन्होंने डिफरेंस भी बता दिया। अब उस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए जो हमारे ऑयल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने क्रूड ऑयल के पर बैरल के प्राइस बढ़ा दिए $10 से। पहले क्रूड ऑयल का पर बैरल का जो प्राइस था $80 पर बैरल था, और अब $90 पर बैरल हो गया। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, यानी डेफिनेटली IOC, BPCL, HPCL को इनका फायदा होगा, और इसी कारण से हमें जो है स्टॉक मार्केट में आज ये सारे स्टॉक अच्छे परफॉर्मेंस में देखने को मिले, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल क्रैश हुआ 9 और 11% से। लेकिन जो इंडियन मार्केट है इसमें ऑयल मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी, इनके ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इंक्रीज करने की वजह से इंडियन मार्केट के जो स्टॉक्स है इसमें अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।